गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के डे का ये सेकंड वीडियो। पिछले वीडियो में हमने जो है वो विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बात करी थी कि विद्युत द्विध्रुव किसको कहते हैं, जिसमें दो चार्ज होंगे, टू चार्जेस, दो आवेश, दोनों जो होंगे वो मान में समान मैग्नीट्यूड से होगा, प्रकृति दोनों की विपरीत होगी, यानी कि नेचर दोनों की अपोजिट रहेगी, और एक स्मॉल डिस्टेंस से हमने उनको सेपरेट कर रखा था। तो सिस्टम को क्या नाम दिया गया था? इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव। अगला उसी का सब टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है वो जरा देखें। जैसे कि आपको ये पता है कि ये एक विद्युत द्विध्रुव है -q, और दूसरा चार्ज आवेश माना था मैंने +q। डन। दोनों के बीच की जो दूरी थी वो हमने मान रखी थी 2a, दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो वास्तविकता में मान तो इनके दोनों समान है, क्योंकि तो किसी भी एक आवेश का मान गुना दोनों के बीच की दूरी, यानी किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, मैग्नीट्यूड का मतलब ऑलवेज प्लस। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, ठीक है। तो वो जो कहलाएगा उसको क्या कहोगे? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या कहा जा सकता है? आवेश तथा आवेशों के मध्य की दूरी के, आवेश तथा आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। परिभाषा क्या बनी? आवेश तथा आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज मैग्नीट्यूड एंड प्रोडक्ट ऑफ चार्ज magnitude and the distance between charges, distance between charges, यानी कि किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। तो मैं यहां फॉर्मूला लिख सकता हूं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू आवेश गुणा आवेशों के मध्य दूरी, यानी कि चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। तो ये विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा है। क्या हो गई? आवेश और आवेशों के मध्य की दूरी का गुणनफल, यानी कि आवेश चार्ज और चार्ज के बीच के डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा वही क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। डन। इसके अलावा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से दर्शाया जाता है। ये भी जानते हैं, ये छोटा p है, बड़ा p नहीं है, ठीक है। द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट रिप्रेजेंटेड बाय p। तो मैं यहां इसका भी फॉर्मूला लिख सकता हूं, और फॉर्मूला क्या हो गया? P is equal to charge multiply by distance। यही हुआ, क्योंकि आवेश चार्ज मेरे पास q है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है
कंफ्यूजन रहता है इसमें कि सर ये 2 क्या हमेशा मल्टीप्लाई में आएगा। अब मान लो किसी न्यूमेरिकल में आपको दोनों चार्जेस की वैल्यू दे दी और दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस दे दी, तो आप सीधे यहाँ डिस्टेंस लिखोगे। 2 से उस डिस्टेंस को मल्टीप्लाई नहीं करना, 2 से उस डिस्टेंस को मल्टीप्लाई नहीं करना। बीच की दूरी अगर दी गई है तो सीधा आप उसको आगे से दूरी को गुणा करें, ऐसा नहीं उस दूरी को भी आप 2 से गुणा करो, नहीं। ये टोटल 2a जो है ये दूरी को बता रहा है, डिस्टेंस को बता रहा है, ठीक है भाई। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, पहली p सदिश राशि क्या है, p एक सदिश राशि, इसका मतलब विद्युत द्विध्रुवीय आघूर्ण एक वेक्टर क्वांटिटी है। p इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो p जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। फर्स्ट p की दिशा, p की दिशा हमेशा माइनस से प्लस की ओर होती है और होती है। p डायरेक्शन is always negative to positive। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हमेशा माइनस से प्लस की ओर होती है। डन। ये तो एक इसकी डेफिनेशन आघूर्ण क्या होता है, Q और 2a जो है दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। P एक सदिश राशि है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। P की दिशा हमेशा माइनस से प्लस की ओर होगी। द्विध्रुव आघूर्ण डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन -2 प्लस होती है। इसके अलावा P का मात्रक यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ P डायपोल मोमेंट की यूनिट क्या होगी, वैसे हालांकि फॉर्मूले में सब जाएंगे। Q यानी आवेश यानी चार्ज कूलम में होता है, 2a जो है वो डिस्टेंस वो मीटर में होती है। तो इसका SI जो मात्रक है, जो SI यूनिट है, वो SI यूनिट क्या होगी, वो SI यूनिट होगी आपकी कूलम इनटू मीटर, कूलम इनटू मीटर, ये इसकी SI यूनिट है, कूलम इनटू मीटर। क्योंकि भी चार्ज है आवेश, तो आवेश आ गया कूलम में, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस 2a में। कई जगह इसका मात्रक डिवाई भी लिखा हुआ है, जो आपके एरिया में आया था, डिवाई भी लिख सकते हो, डिवाई भी इसका मात्रक होता है। ये टॉपिक आपका विद्युत द्विध्रुवीय आघूर्ण का सदिश राशि है, दिशा माइनस से प्लस होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होने के साथ साथ इसकी यूनिट जो है वो कूलम इनटू मीटर, या कह सकते हो आप जो है वो डिवाई होता है इसका मात्रक। इसके अलावा अगर आपको डायमेंशन लिखनी है, विमीय सूत्र लिखना है, तो वो भी आप लिख सकते हो, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। स्क्रीनशॉट लेना चाहिए ले लें आप इसका। और चाहो तो आप डिवाई को कन्वर्ट कर सकते हो कूलम में, 3 × 3 × 10⁻⁻30 कूलम इनटू मीटर। चाहो तो एक डिवाई को कूलम इनटू मीटर में कन्वर्ट भी किया जा सकता है। डिवाई भी आपका ऐसा ही मात्रक ही है, ऐसा यूनिट है, कूलम इनटू मीटर, एक डिवाई को आप कूलम में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके अलावा विद्युत द्विध्रुवीय आघूर्ण की विमा क्या होगी,
वैसे 11 में पढ़ चुके हैं ये सारी चीजें। आवेश की क्या होती है, A1 T1, साथ में मीटर और है, तो डायमेंशन हो जाएगी M0 L1 A1 T1। ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डायमेंशन होगी। डायमेंशन फॉर्मूला of electric dipole moment is M0 L1 A1 T1 होगा। तो ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में कुछ कंसेप्ट। वो एग्जांपल अगर लेना चाहते हो, उदाहरण के तौर पे NaCl लिया जा सकता है। इसमें Na+ और Cl- कुछ इस तरीके के केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा। ये डाइपोल्स Na+ और Cl- HCl ले सकते हो, उसमें भी यही केस होता है H+ और Cl-। तो ये विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं। अब इसमें दो तीन टॉपिक थे। पहला विद्युत द्विध्रुव था, वो हमने कंसीडर कर लिया। दूसरा आ रहा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वो कंसीडर हो गया। ध्यान रखना, बोर्ड में जो छोटे सवाल पूछे जाते हैं, स्मॉल क्वेश्चंस जो आते हैं, उसमें डेफिनेशन होती है, कई बार वो फॉर्मूला पूछ लेते हैं, कई बार वो मात्रक पूछ लेते हैं, सूत्र पूछा जा सकता है, यूनिट पूछी जा सकती है, और कई बार जो है वो डायमेंशन पूछी जा सकती है, ये भी ध्यान रखें। तो ये हमारे पास द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो आपके सिलेबस में इंक्लूड है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं वो ये है कि हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करना चाह रहे हैं। ये शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसको मैं लिख देता हूँ 1D। एक डिवाइस जो है वो 3.3 × 10⁻³ के इक्विवेलेंट माना जाता है। अगला जो है उसमें हम क्या करना चाहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं ड्यू टू डाइपोल। अब ध्यान रहे, दो चीजें इसमें है, मैं पहले कुछ समझा देता हूँ, उसके बाद डेरिवेशंस को लेते हैं। जैसे मान लो ये डाइपोल माना आपने, यहाँ -q और यहाँ पे +q है। अब ये कह रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करो। तो जिस बिंदु पर, जिस पॉइंट पर आपको कैलकुलेट करनी है, वो पॉइंट है कहां, बात ये है मैंने। तो दो पॉइंट हो सकता है, इनको दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उस पे हो, चाहे उधर हो चाहे इधर हो, इधर भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। पॉइंट चाहे यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकता है। या फिर पॉइंट जो है वो इसके बिल्कुल मिडल में से गुजर रही हो सकता है पॉइंट यहाँ हो या यहाँ हो, ये बिल्कुल मिडल में से गुजर रही है। हो सकता है कि पॉइंट P यहाँ हो सकता है पॉइंट P यहाँ हो, और हो सकता है कि पॉइंट P किसी एंगल के ऊपर हो, ये भी पॉसिबल है। तो तीन फेज हो गए कि जिस बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, वो बिंदु इन दोनों को मिलाने वाली रेखा जॉइनिंग ऑफ लाइन पे हो सकता है, या इसके परपेंडिकुलर एक लाइन पास हो रही है उस पे हो सकता है, या किसी एंगल पर हो सकता है। तो आपके सिलेबस में दो पॉइंट्स हैं, एक तो ये है और एक ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो वैसे हालांकि अगर ये होता तो बड़ा इजी होता, क्योंकि इसी को फिर क्या कर दे, θ0 और θ90 रख देते, दोनों केस आ जाते। तो आपके सिलेबस में दो पॉइंट दिए गए हैं। ये जो लाइन है इसको कहा जा रहा है अक्ष, इस एक्सिस। इन पॉइंट P जो है वो अक्ष पर उपस्थित हो, और या फिर ये जो लिया हुआ है इसको कहा जा रहा है निरक्ष, निरक्ष से इक्वेटोरियल।
क्या कहा जा रहा है? इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल का मतलब है कि एक ऐसा प्लेन जो डायपोल के मिडल पॉइंट से, मध्य बिंदु से 90 डिग्री पर गुजर रहा हो, मिडल पॉइंट से 90 डिग्री पर पास हो रहा हो, उसको कहा जाता है डायरेक्शन इक्वेटोरियल प्लेन, और उसका पॉइंट ये है इक्वेटोरियल पॉइंट। तो बोर्ड कई बार पूछ चुका है सवाल को कि द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो जब बिंदु एक्सिस पर हो, जब पॉइंट एक्सिस पर हो, और जब बिंदु निरक्ष पर हो यानी इक्वेटोरियल पर हो। तो ये हम एक एक चीज कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हेडिंग लगा लें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत द्विध्रुव के कारण। इसमें भी दो पॉइंट हैं, एक अक्ष पर और दूसरा निरक्ष पर। तो पहले हेडिंग लगाई जा रही है विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये तो हुई आपकी हेडिंग कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें भी दो पॉइंट है, पहला कौन सा? जब बिंदु अक्ष पर, if a point at the axis, ठीक है, पॉइंट जो है वो कहाँ हो? एक्सिस के ऊपर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी, और पॉइंट निरक्ष पर हो तो क्या आएगी। तो पहला बिंदु लिया जा रहा है जब बिंदु कहाँ हो? अक्ष पर हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी? पॉइंट एट एक्सिस, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज कितनी होगी वो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है भी, तो पहले तो हम क्या कर लेते हैं, डायग्राम बना देता हूं एक। ये आपका चार्ज पहला, डायग्राम को जरा ढंग से देखना क्योंकि ये कंफ्यूज कर सकता है। इधर मैंने चार्ज लिया है -q, इधर मैंने चार्ज लिया है +q, दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो मैंने मानी है 2a। डन। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं a, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं b। ये है इनका सेंटर पॉइंट, इट इज o। डन। और पॉइंट p जो माना है, सपोज पॉइंट p यहां है और ये पॉइंट p सेंटर से, केंद्र से r दूरी पर माना गया है। कितनी दूरी पर? केंद्र से r दूरी पर माना, एक्सिस पर है। अब इस पॉइंट के ऊपर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। आपने जो पीछे भी है ना आवेशों का पढ़ा था, सेम वैसा ही आएगा इसमें भी, क्योंकि इस पर भी +q चार्ज का प्रभाव भी, इफेक्ट भी इस पे आएगा, और -q चार्ज का इफेक्ट भी इस पर आएगा। दोनों का कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर दोनों का सदिश योग यानी कि वेक्टर सम कर देंगे। तो क्या होगा? -q चार्ज का इफेक्ट भी इस पर आएगा, +q चार्ज का इफेक्ट भी इस पर आएगा। डन। क्या किया गया है? दो चार्ज -q +q लिए गए हैं, 2a डिस्टेंस दोनों के बीच में मानी है, केंद्र मैंने, सेंटर मैंने o माना है, o से r दूरी के ऊपर पिन पॉइंट p माना है, और इस पॉइंट p के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना, गणना करनी है विद्युत क्षेत्र EP नीचे लिखा हुआ है। तो +q का विद्युत क्षेत्र भी आएगा, -q का विद्युत क्षेत्र भी आएगा। +q का जो विद्युत क्षेत्र आ रहा है, सपोज ये उसकी दिशा होगी E1, प्लस है, डायरेक्शन इस तरफ रखिएगा बाहर की तरफ। ये -q भी इस पे विद्युत क्षेत्र बनाएगा, वो विद्युत क्षेत्र जो होगा उसकी दिशा खुद माइनस की ओर आएगी। क्यों? क्योंकि चार्ज किसका? नेगेटिव का। तो E1 उधर होगा, E2 इधर होगा, परिणामी कितना होगा, रिजल्टेंट कितना होगा? तो इन दोनों का वेक्टर सम, सदिश योग किया
जा सकता है, जो हम अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां लिख देता हूं कि माना दो आवेश Q माइनस Q तथा प्लस Q एक दूसरे से 2a दूरी पर स्थित है तथा केंद्र O से r दूरी पर अक्ष पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता की गणना कर रही है। पॉइंट समझ में आ रहा है? माइनस Q प्लस Q दो चार्जेस हमने लिए हैं, दोनों के बीच की दूरी 2a मानी है डिस्टेंस, केंद्र से r डिस्टेंस है पॉइंट P माना है, और उस पॉइंट P के ऊपर विद्युत क्षेत्र का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो let two charges minus Q and plus Q separated by distance 2a and calculate electric field intensity at point O on axis, distance is r from center O। सेंटर O से कितने डिस्टेंस से माना गया है, r डिस्टेंस के ऊपर हमने माना है। तो प्लस Q चार्ज होगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। यहां लिख देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस Q चार्ज is E1 and E2 electric field intensity due to minus Q चार्ज। ठीक है, इसमें क्यों लिख देता हूं प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता E1 तथा माइनस Q आवेश की E2 है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है भाई, एक की आगे E1 दूसरे की आगे आपके पास में E2। तो अब क्या किया जा सकता है, E1 और E2 की वैल्यू कैलकुलेट करें। तो E1 आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पहले आवेश के कारण, और E2 आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे आवेश के कारण। पहला प्लस Q के कारण है, दूसरा माइनस Q के कारण। हालांकि ये दो आवेश ही है, ये और ये दोनों पॉइंट चार्ज है, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला वही kq/r² ही लगेगा। ठीक है, तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक एक का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, पहले प्लस Q का कैलकुलेट करें और उसके बाद माइनस Q का कैलकुलेट करें, और उसके बाद दोनों का जो है वो सदिश योग यानी कि वेक्टर सम किया जा सकता है। तो आज के लिए यही है, क्योंकि टॉपिक थोड़ा बड़ा है, अगले वीडियो में ये पूरा हो पाएगा, अभी पूरा हो नहीं पाएगा। तो दोनों के कैलकुलेट करके सदिश योग निकाला